देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। जब तक जिएं तब तक हमारा शरीर मजबूत रहे, हड्डियां मजबूत रहें, हमें जोड़ों में दर्द ना हो, हमारे हाथ पैर ठीक तरीके से काम करते रहें, हमारे बाल हमेशा काले रहें, हमें कोई बीमारी ना हो। तो इसके लिए योग और आयुर्वेद कहता है आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। यानी शरीर में जो गंदगी है ना, जो मल जमा हुआ है सालों से, वही शरीर में रोगों का कारण है। तो आज आपको 5 ऐसे तरीके बता रही हूँ जो आपके शरीर में सालों से जमा गंदगी को बाहर निकाल देगा, आपको निरोगी बनाएगा। 90% बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, योग आयुर्वेद के साथ साथ विज्ञान भी ये मानता है कि शरीर में अधिकांश बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। जब पेट में गंदगी होती है, वही गंदगी आगे चलकर बीमारियों को जन्म देती है। हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस आ जाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेज होने लगती हैं। टॉक्सिन्स कहाँ से आ जाते हैं? हम तो कोई टॉक्सिन्स खाते तो नहीं है, खाते हैं। खाने के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं। और उस पर से अगर खाना जो आप खा रहे हैं ना, वो अगर ऐसा है जो जहर के समान है, तो फिर बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। यानी हम शरीर को डिटॉक्स तो करेंगे ही, लेकिन हम ये ध्यान रखें कि शरीर में ऊपर से हम और कचरा ना डालें। खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, और जैसा होगा मन वैसा रहेगा तन। तो इसीलिए योग और आयुर्वेद में सात्विक आहार की महत्ता बताई गई है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ उबला खाना खाएं, लेकिन कम से कम घर का बना हुआ खाना आप खाते हैं अगर, तो ये आपके शरीर के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। जो डिटॉक्स आप कर रहे हैं ना, उसमें ये हेल्प करेगा। देखिए, खाना जो है आपके शरीर के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, एक ईंधन की तरह काम करता है। तो जैसा गाड़ियों में होता है, जितना अच्छी क्वालिटी का ईंधन होगा उतना बढ़िया माइलेज कोई भी गाड़ी देती है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर है। छोटी छोटी उम्र में थायराइड की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पर कोई तेज और ओज नज़र ही नहीं आता है, तरह तरह की स्किन डिजीज़ होने लगती हैं। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता। तो हमेशा अपनी डाइट पर एक नज़र रखनी है। देखिए, योग जो है ना, वो सिर्फ आसन, प्राणायाम या ध्यान का नाम नहीं है। योग हमें सिखाता है कि हमारा आहार कैसा हो, हमारा चाल चलन कैसा हो, हमारी वाणी कैसी हो। यानी योग हम में सजगता लाता है। तो अपने आहार के प्रति सजग रहना है। ठंडा बासी खाना नहीं खाना है, फ्रिज से निकला हुआ पानी नहीं पीना है, रात का खाना जल्दी खाना है। ये बहुत बड़ा कारण है आपके शरीर में बीमारियों का। देर से खाना खाएंगे, वो पचेगा ही नहीं, जो उससे न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, बल्कि वो रात भर खाना आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा और बीमारियों का कारण बनेगा। सूर्यास्त से पहले पहले, सनसेट से पहले पहले अपना डिनर कर लीजिए। अगर आपका जॉब ऐसा है कि आप खाना जल्दी खा ही नहीं सकते, तो कम से कम जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आप खाना जल्दी खा लीजिए। यानी आपको देखना है कि आप कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। देखिए, पशु पक्षी तक भी इस बात को जानते हैं कि सनसेट के बाद कुछ नहीं खाना है। आपने देखा होगा अपने चारों तरफ रात के समय एकदम शांति हो जाती है, क्योंकि रात का समय आपकी बॉडी की रिपेयरिंग का होता है। उस वक्त आप उसे काम दे देते हैं कि खाने को पचाना है। बिल्कुल ऐसा ना करें, ताकि आपका शरीर अपने आप को अगले दिन के लिए तैयार कर सके। तभी तो आप स्वस्थ रह पाएंगे, तभी तो आप एनर्जेटिक रह पाएंगे, जब आपका शरीर पिछले दिन की जो भी आपके शरीर में जो इंजरीज हुई थी या जो भी टूट फूट हुई थी, उन्हें जब तक ठीक नहीं करेगा तो अगले दिन काम कैसे करेगा।
आप खुद देख लीजिए अपने आसपास नज़र दौड़ाकर कि जो लोग देर से खाना खाते हैं या देर से सोते हैं, उनके चेहरे अगले दिन सुबह कैसे बुझे बुझे से नज़र आते हैं। छोटी छोटी उम्र में 40 साल तक होते होते उनकी हड्डियां जवाब दे जाती हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ आजकल बहुत कम उम्र में देखी जाने लगी हैं। और एक और चीज़ जो आपको करनी है वो है त्रिफला का सेवन। त्रिफला जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 3 फल हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स है, इसीलिए आपके लिए ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके बाल लंबे समय तक आपके सिर पर बने रहते हैं, सफ़ेद नहीं होते हैं समय से पहले। और आंवला के साथ जब हरड़ और बहेड़ा मिल जाता है, ये कमाल का असर दिखाता है। आपका पेट साफ रहने लगता है। जिन्हें कब्ज़ की समस्या है ना, वो ज़रूर इसका सेवन करें। गैस, एसिडिटी की जो समस्याएं हैं वो आपको नहीं होंगी। तो कैसे इसका सेवन करना है? रात को खाना तो आप जल्दी खा ही लेंगे, सोने से पहले आप 1 चम्मच त्रिफला पानी के साथ सेवन करके आपको सो जाना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग कई बार पूछते हैं कि कितने समय तक लेना है। आप 3 महीने तक इसका सेवन कर लीजिए, फिर 1 महीना इसे बंद कर दीजिए और फिर से वापस इसे शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपको हमेशा अपने शरीर को सुनते हुए किसी भी चीज़ का सेवन करना है। डिटॉक्स का जो दूसरा बेस्ट तरीका है वो है कपालभाति। देखिए, योग में 6 शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं, उनमें से एक क्रिया है कपालभाति। रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट सिर्फ 10 मिनट अगर आपने कपालभाति कर ली तो ना सिर्फ आपका पेट सही रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, शरीर से जितनी भी अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल जाएंगी। शरीर से 99% रोग बिल्कुल दूर रहने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो पहले ही दिन 10 मिनट कपालभाति नहीं करना है। शरीर को सुनते हुए 2 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। मेरा दावा है जो खाना आप खाएंगे ना, उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। वो खाना आपके शरीर को लगेगा और जो तेज और ओज आपके चेहरे पर आएगा ना, वो देखते ही बनेगा। कोई ब्यूटी पार्लर ये ग्लो आपको दे नहीं सकता। और जब डिटॉक्स की बात आती है तो सिर्फ शारीरिक स्तर पर डिटॉक्स नहीं करना है, मेंटल डिटॉक्स करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, योग शास्त्र ये कहता है कि जब भी हमारे शरीर में कोई ब्लॉकेजेस आएंगे, चाहे वो शरीर के स्तर पर हो या मन के स्तर पर, तो रोग होने ही हैं। जब इमोशंस नेगेटिव होते हैं ना, तो शरीर की एक एक कोशिका पर इसका असर पड़ता है। नेगेटिव इमोशंस के कारण शरीर में कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल बढ़ता है और ये आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देता है और डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, कुछ लोगों को माइग्रेन रहने लगता है स्ट्रेस के कारण। तो इन सारी समस्याओं से दूर रहने का सबसे आसान तरीका है योग निद्रा करें। आपको सुबह टाइम मिलता है तो सुबह करें, रात को सोने से पहले भी आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब हम योग निद्रा करते हैं तो हमें नींद आ जाती है, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। योग निद्रा के समय नींद आना बहुत स्वाभाविक है। आप जब लगातार अभ्यास करेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी और फिर आपको योग निद्रा का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नींद आ जाती है तब भी योग निद्रा का फ़ायदा आपको मिलता है, क्योंकि सिर्फ हमारा शरीर सो रहा होता है, मन जागा हुआ होता है, वो सब सुन रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। मेरे कहने से आप 7 दिन करके देखिए, मेरा दावा है आप खुद वापस आके मुझे कमेंट करेंगे कि इससे आपको कितने फ़ायदे मिल रहे हैं। आप गूगल करके देख लीजिए। और अब देख लेते हैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न है विकास पाटिल जी का। ये कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बहुत है, मैं रोज़ाना 2-2 गोलियां खाता हूँ, क्या करूँ? देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत उपयोगी है। प्राणायाम करते करते आप अपने ब्लड प्रेशर के लेवल में सुधार पाएंगे। गोलियां बंद नहीं करनी है बिना डॉक्टर की सलाह के। गोलियां आप ले रहे हैं, साथ में आप प्राणायाम भी करें। एक जो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में कि इससे हमें कितनी देर करना है,
कोई भी प्राणायाम, कोई भी प्रैक्टिस आप हमेशा अपने शरीर को सुनते हुए करें। 2 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे आपका शरीर खुद आपको बताएगा कि आपको इसे कितनी देर करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम क्योंकि शरीर में शीतलता लाता है, इसलिए इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, 5 मिनट काफ़ी है आपके लिए। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करना है ये आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर जाकर, वहाँ लिखिए मधु चौधरी ब्लड प्रेशर, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसे देखकर सीख सकते हैं। कोई भी समस्या है ना, उसके साथ मेरा नाम लिखकर आप सर्च कर सकते हैं, आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये शालू जी का प्रश्न है। ये कहती हैं कि मेरा शरीर ही ठीक नहीं रहता, ना कोई बीमारी है लेकिन खड़े नहीं रह जाता और अजीब सा लगता है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं, कोई बीमारी नहीं है लेकिन अजीब सा लगता है, अच्छा फील नहीं होता है, कमज़ोरी सी महसूस होती है। तो आप आज से प्राणायाम करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, तो आप लेटे लेटे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। वैसे तो बैठ के करना है, कमर सीधी रखकर, लेकिन ख़ास स्थिति में आप लेट कर भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अगले 21 दिन आप इसे लगातार कीजिए। अनुलोम विलोम करना है, उसके बाद आप 3 बार भ्रामरी और 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। 21 दिन में आपको अपने शरीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा, गारंटी है। अगला प्रश्न है विद्या देवी जी का। ये कह रही हैं कि मेरे पैर पतले होते जा रहे हैं, कोई उपाय बताएं। देखिए, शरीर के किसी भी भाग में कमज़ोरी आ रही हो, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है अभ्यंग। आपने सबने देखा है कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी रोज़ाना मालिश की जाती है। मालिश के इतने फ़ायदे हैं कि मैं अगले 2 घंटे तक इस टॉपिक पर बोल सकती हूँ। तो आपको फ़ायदे सुनने नहीं हैं, खुद महसूस करने हैं। आज से ही आप मालिश करना शुरू कर दें। आप इसके लिए सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं। रोज़ाना स्नान से पहले अगर आप मालिश करते हैं तो शरीर में कैसी भी कमज़ोरी हो, कैसा भी दुबलापन हो, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, सुडौल होने लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ना करें, बस आगे भेज दें कम से कम 10 लोगों के पास, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में आप अपनी भूमिका निभा सकें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।